इल्म हासिल कर लिया तो ईमान का दावा ठोक दिया। सब जीरो, सब जीरो, सब जीरो। कोई मसला फटवा तो जानते नहीं है, दूसरों को सिखाना तो बहुत दूर, ये खुद भी नहीं जानते। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर से तालीम कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार घिस जाते हैं और मान पड़ जाते हैं, उसी तरह इस्लाम भी एक जमाना में मान पड़ जाएगा। यहाँ तक कि किसी शख्स को ये इल्म तक न रहेगा कि रोजा क्या चीज है और सदका व हज क्या चीज। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और जमीन पर इसकी एक आयत भी बाकी न रहेगी। मुतफर्रिक तौर पर कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी जो ये कहेंगे कि हमने अपने बुजुर्गों से ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी ये कलिमा पढ़ लेते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द सिला ने पूछा, जब उन्हें रोजा, सदका और हज का भी इल्म ना होगा तो भला सिर्फ ये कलिमा उन्हें क्या फायदा देगा? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका कोई जवाब न दिया। उन्होंने 3 बार यही सवाल दोहराया। हर बार हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एराज करते रहे। तीसरी मर्तबा इसरार के बाद फरमाया, सिला ये कलिमा ही उनको दोज़ख से नजात दिलाएगा। दोज़ख से क्या नजात दिलाएगा? कलिमा नजात दिलाएगा, ईमान नजात दिलाएगा। जी, ईमान नजात दिलाएगा। फिर से पढ़ रहा हूँ हदीस, देखो गौर से सुनो क्या मतलब हो रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार घिस जाते हैं और मान और फीके पड़ जाते हैं, ये है ना, ये और पुराना होगा तो और ज्यादा फीका पड़ जाएगा, ये उसकी डिजाइन है ना, और ज्यादा फीकी पड़ जाएगी। जी, इसी तरह इस्लाम का हाल हो जाएगा। इस तरह इस्लाम भी एक जमाना में मान पड़ जाएगा। यहाँ तक कि किसी शख्स को ये इल्म तक न रहेगा कि रोजा क्या चीज है और सदका व हज क्या चीज। किसी को इल्म भी नहीं रहेगा। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और जमीन पर इसकी आयत भी बाकी न रहेगी। मुतफर्रिक तौर पर कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी जो ये कहेंगे कि हमने अपने बुजुर्गों से ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी ये कलिमा पढ़ लेते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द सिला ने पूछा, जब उन्हें रोजा, सदका और हज का भी इल्म न होगा तो भला ये कलिमा उन्हें क्या फायदा देगा? कुछ भी तो मालूम नहीं, कोई भी तो इल्म नहीं, कोई मसला फटवा तो जानते नहीं है ना, दूसरों को सिखाना तो बहुत दूर, ये खुद भी नहीं जानते। नमाज के फराइज तो बहुत दूर की बात है, नमाज है कि नहीं वो भी नहीं जानते। ये इतना इल्म भी नहीं है। देखो किसको कितनी अहमियत देनी है, अहमियत हर चीज को, लेकिन उसका ग्रेडेशन है, उस हिसाब से अहमियत दी जाएगी। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका कोई जवाब न दिया। उन्होंने 3 बार यही सवाल दोहराया। हर बार हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एराज करते रहे, मुंह मोड़ते रहे, जवाब देने से बचते रहे। उनके तीसरी बार इसरार के बाद फरमाया, सिला ये कलमा ही उनको दोज़ख से नजात दिलाएगा, ये कलमा ही नजात दिलाएगा। ईमान है तो सब कबूल है, ईमान है तो सब कबूल है। जी, सब कीमती बन जाएगा, और ईमान नहीं है तो सब जीरो, सब जीरो, सब जीरो। जी, ईमान के बगैर सब कुछ जीरो है, और हमें पता है ईमान का दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमने तो ईमान का दावा ठोक दिया। थोड़ा कुछ इल्म हासिल कर लिया, ईमान का दावा ठोक दिया। थोड़ी जमात में चल पड़े, ईमान का दावा ठोक दिया। इस उम्मत ने ईमान का दावा ठोक दिया, इल्म की बुनियाद के ऊपर। इल्म हासिल कर लिया तो ईमान का दावा ठोक दिया। अरे इल्म तो यहूदियों के पास भी था, और उसके इल्म की तो अल्लाह गवाही देते, अल्लाह खुद गवाही देते हैं, है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हैं जैसे अपने खुद के बेटे को पहचानते हैं। अरे भला कोई अपने बेटे को पहचानने में गलती कर सकता है? वैसे ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे कि यही अल्लाह के नबी है, लेकिन माने नहीं, ईमान नहीं लाया। इल्म था, इसलिए मोमिन कभी ईमान का दावा नहीं ठोकेगा। मोमिन तो हमेशा ईमान के बारे में मुतफक्किर रहेगा, और ईमान का दावा जिसने ठोक दिया उसका मामला मुश्किल है। सहाबाओं के कई अहवाल है, किताबें भरी पड़ी है कि अपने ईमान के बारे में डरते थे। फज़ाइल अमाल में आता है ना, अपने ईमान के बारे में डरते थे। डर है दिल में, ईमान है कि नहीं, तो समझो कि ये ईमान है। ये एक अलामत, बहुत सारी अलामत है, ये एक अलामत, लेकिन ऐसी बात नहीं कि दूसरी सब चीजों की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, सब जीरो है, सब उसकी कीमत है, 0 0 0 0, लेकिन आगे एक लगाना पड़ेगा, ईमान का एकड़ा लगाना पड़ेगा। ईमान का एकड़ा लगाना पड़ेगा तो सब जीरो कीमती बन जाएंगे। ईमान का एकड़ा हटा लिया तो सब जीरो ही रहेंगे। इसलिए ईमान की मेहनत के ऊपर हर तबके को बुलाया जा रहा, हर तबका जो जिस शोबे में है, जिस फील्ड में है, चाहे दिन के शोबे में है, चाहे दुनिया के शोबे में है। जी, ईमान ईमान ईमान। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक